आप हमारे साथ आइए। कहाँ मैडम? और काहे? परीक्षा तो शुरू हो गया ना, तो अब हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं? क्योंकि आपके बैग में से हमें ये पर्चा मिला है। कौन सा पर्चा? जो आप परीक्षा में नकल करने के लिए लाई हैं। आप झूठ बोल रही हैं। ये पर्चा हमारा नहीं है। देखिए, चिल्लाइए मत। सिक्योरिटी, ये आप क्या कर रही हैं? चेकिंग के दौरान आपके बैग में से ये पर्चा मिला है और आप ये बैग अपने साथ परीक्षा में साथ लेकर बैठी थी। इसके बाद भी कुछ कहना है आपको? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं। हमको परीक्षा नियंत्रक से मिलना है। उनको यहाँ बुलाइए, उनसे बात करना है हमको। आप चलिए हमारे साथ मैडम, चलिए हम उनसे मिलवाते हैं आपको। अब आप ही बताइए सर, अपना आंख से इनका बैग में पर्चा देखने के बाद भी हम कैसे इनको परीक्षा में बैठने देते? हमें तो ये बात समझ में नहीं आती सर कि इतना बड़ा ओहदा के लिए परीक्षा देने वाले लोग कैसे इतना नीच हरकत कर सकते हैं। ये तो आपने बिल्कुल गलत किया कृष्णा राज। आपको अपना बैग लेकर परीक्षा हॉल में नहीं जाना चाहिए था। सर, दरअसल इनका इरादा गलत था सर, इसलिए तो बोरिया बिस्तर लेकर दन से परीक्षा हॉल में घुस गई। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। दरअसल परीक्षा केंद्र तक पहुंचते पहुंचते हमको बहुत देरी हो गया था, इसलिए हम हड़बड़ी में अपना बैग बाहर रखना भूल गए। इसके लिए हम आप लोग से माफी चाहते हैं। लेकिन हम पर ये जो नकल का इरादा का आरोप लगाया जा रहा है, ये सरासर बेबुनियाद और गलत है। काहे कि हम कोई भी कागज पुर्जा अपने बैग में कभी लेकर ही नहीं आए थे। पकड़े जाने पर हर व्यक्ति यही सफाई देता है, पर इनसे जरा पूछिए कि ये पेपर इनके बैग में क्या कर रहा था। अगर आप लोग का इजाजत हो तो क्या हम ये कागज देख सकते हैं? माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आप हम पर आरोप लगाने में इतना व्यस्त थी कि आप इस बात पर ध्यान भी नहीं दी कि जिस कागज को लेकर आप इतना हो हल्ला मचा रही हैं, ये कागज तो गणित का है और गणित तो हमारा विषय है ही नहीं। जरा सोचिए सर, अगर हमको नकल ही करना होता तो हम अपने विषय का कोई कागज लाते ना। कि गणित का कागज से हमारा क्या फायदा होगा? आपसे इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत की उम्मीद नहीं थी मिसेस सिंह। गलती तो आपकी है। एक निर्दोष महिला पर इस तरह बेबुनियाद इल्जाम लगाकर आप जैसे कुछ लोगों की वजह से कभी कभी हमारा पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। सर वो हम चुप रहिए आप। कृष्णराज जी, हमको बहुत अफसोस है। इनकी लापरवाही और गलती की वजह से आपको असुविधा हुआ। आप जाकर अपना परीक्षा दे सकती हैं और इन सब वाद विवाद में आपका जो समय नष्ट हुआ है उसके लिए आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। झरोखे खुलने लगे, परिंदे उड़ने लगे,
कहा इंस्पेक्टर साहब, अब आपको जो करना है कर लीजिए। वो क्या है ना, हमारी पत्नी तो परीक्षा देने चली गई, अब हमारे पास बहुत वक्त है। आपको जो करना है कर लीजिए, हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। क्या कहते हैं, ठंडा लेंगे या गरम? ये आपने अच्छा नहीं किया सर। इंस्पेक्टर साहब, हमने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आपको पता है आपने ना बहुत गलत किया। ये जो आपने चीज की है ना, इसका शिकायत हम डीसी साहब से करेंगे। सर मरे हुए को क्या मानना सर, हमें जो ऊपर से कहा जाता है वही हम करते हैं, नहीं तो हमको हमारा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कौन है जो चाहेगा कि कृष्णा परीक्षा ना दे पाए? सर किसी को बताइएगा मत सर, ये वीडियो प्रियंका राज का हुक्म था। दिल मेरा दे पक्के है जो खुद से वादे सच्चे है जो एक दिन आसा होगा सफर खुशियाँ फिर से लौटेगी घर। चलिए, टाइम ओवर। दुनिया से कर लेंगे सामना, बाहों को तो अब ये आसमां है थामना। परिंदे उड़ने लगे, झरोखे खुलने लगे, ये रास्ते उड़ने अब जाते हैं कि हमारा बेटा सच्चाई की शिखर पर पहुंचकर झरोखे खुलने लगे, हमारा सपना पूरा करे बेटा। साथी बना है आसमां, पलकों के नीचे पलती हुई सपनों की दुनिया लेके चली। माफी मांगने से क्या होगा? हाँ, एक छोटा सा काम दिए थे तुम, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए। नहीं मैडम, हम अपना काम कर दिए थे, उनका बैग में पर्चा रख दिए थे हम। अब अपना बकवास बंद करो। कहा बेटा, वहां से कौन खबर आई का? अरे हम सोचे कहा फोन करना है, तुरंत खुद ही पहुंच जाते हैं। यहाँ बैठ के दोनों कोयला खदान की बर्बादी का जश्न मनाएंगे। क्या खुशी मनाए? इतना कुछ करने के बाद भी ना वो कोयला खदान आईएएस का परीक्षा में बैठ गई। कहां से अपनी किस्मत लिखवा के आई? कोयले जैसा मुंह और सोने जैसा ललाट। नहीं पापा, वो कोयला खदान का सोने जैसा ललाट ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। परीक्षा में तो बैठ गई है, बैठने दीजिए। जब घर आएगी ना तब देखिए क्या करते हैं उसके साथ। रुको कृष्णा, तुम्हारे स्वागत का इंतजाम हम करते हैं। आपको कुछ बताने का जरूरत भी नहीं है, काहे कि आपका चेहरा से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। कितना अच्छा बात है ना, कितना सारा मुश्किलों के बाद तुम अपना आईएएस का परीक्षा दे दी। ये सब आपका साथ की वजह से हो पाया है। अगर आप साथ नहीं होते तो हम कहाँ कुछ कर पाते। कैसे नहीं कर पाते? हमारा शादी हुआ है और 7 वचन का बात भूल गई तुम। आप भी ना। वैसे कृष्णा मैडम, अब तुम बीडीओ से डीएम बनने वाली हो, तो इसका खुशी में जश्न वसन होना चाहिए कि नहीं? पतिदेव जी, पहले रिजल्ट तो आ जाने दीजिए, उसके बाद जश्न वसन सब कर लेंगे। चलो। बबलू बेटा, जरा
पिंटू को फोन करके देखो तो वो लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। ठंडा का मौसम में जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, हमको बहुत चिंता हो रहा है। लो माँ, तुम पिंटू और कृष्णा का नाम ली और दोनों आ गए। अरे बहुत लंबा उम्र है इनका। जीते रहो। बस बस बस, आराम से आ गए ना। अरे बिल्कुल सही वक्त पे आ गए तुम लोग। कृष्णा, लिट्टी गाड़ के रख दी है, तुम्हारे लिए बनाए। बस चूल्हे पर सेकना बाकी है और गर्मा गर्म खाना ही अच्छा लगता है। तुम दोनों फटाफट से मुंह हाथ धो लो, हम बना देते हैं। अरे माँ जी, लिट्टी बनाने में कितना झंझट होता है, क्या जरूरत है इस सब का? अरे जरूरत कैसे नहीं है कृष्णा? आईएएस का परीक्षा देकर थक गई होगी ना, तो भूख तो लगी होगी। क्या हुआ देवर जी, आप चौंक क्यों गए? अब आप कहेंगे कि हम तो बेकार का बात करें, हमेशा कृष्णा के पीछे पड़े रहते हैं। और कहेंगे कि आप तो कृष्णा को पटना दफ्तर के काम से लेकर गए थे, है ना? लेकिन ये जो आप दफ्तर का कहानी गढ़े है ना, माँ बाबूजी को सुनाई, वो इसके झांसे में आ जाएंगे, हम नहीं। हम एक सरकारी अधिकारी हैं और सरकारी कामकाज को हम खूब अच्छा तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं जिसको अपना जिंदगी से ज्यादा दूसरों का जिंदगी में दिलचस्पी है। और इसी अधिकार का दबदबा बनाने के लिए आप दूसरों को परेशान करती हैं। बात को कहीं का कहीं मोड़कर असल बात को गोल गोल घुमाइए मत। आप साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि आप कृष्णा को पटना आईएएस का एग्जाम दिलवाने के लिए गए थे? और कृष्णा, तुम तो सच्चाई की मूर्ति बनती हो ना, फिर तुमने माँ, बाबूजी और बबलू से झूठ बोलकर उन्हें धोखा क्यों दिया? हाँ? बस भाभी, हद में रह के बात कीजिए। आप लोग तो हमारी बात पे यकीन करेंगे नहीं, लेकिन आप खुद अपने कानों से सुन लीजिए। हेलो पांडे जी, हम वीडियो प्रियंका राज बोल रहे हैं। जी मैडम। क्या आप कृष्णा को किसी काम से पटना दफ्तर बुलाए थे? क्या वो आपके पास आई थी? नहीं मैडम, ना हम उनको बुलाए थे और ना ही वो हमारे पास आई थी। जी धन्यवाद। अभी हमारा बात खत्म नहीं हुआ है माँ जी। कृष्णा आईएएस का परीक्षा देने गई थी, इसका भी सबूत है हमारे पास। हम अभी वहां के परीक्षा निरीक्षक को फोन लगाते हैं।
मिसेस सिंह, आज आप जिस सेंटर में ड्यूटी कर रही थी, क्या वहां पर कृष्णा राज नाम की विद्यार्थी परीक्षा दे रही थी? जी मैडम, आप कहें तो हम आपको उनका रोल नंबर भी बता सकते हैं। 4389524443। उनका मुख्य विषय इतिहास और राजनीतिक विज्ञान है। कहाँ हुआ कृष्णा? कुछ बोल काहे नहीं रही हो? अब सोच रहे हो कि कौन सा बहाना बोले? हाँ, अब इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? जवाब काहे नहीं दे रहे हो? हमसे क्या वादा की थी? हम आईएएस का परीक्षा नहीं देंगे, की थी कि नहीं वादा? फिर हमसे धोखा काहे की कृष्णा? अब चुप काहे खड़े हो? कहाँ मिला तुमको? माँ, इस समय कृष्णा का कोनो गलती नहीं है। ऐसा ही है कि हम कृष्णा को कल पटना परीक्षा दिलवाने के लिए लेके गए थे। वो तो तय कर चुकी थी कि वो आईएएस का परीक्षा नहीं देगी। हम उसको मजबूर किए। शुरू से लेके आज तक कृष्णा कोई झूठ नहीं बोली। जो हम बोले ऊ की। मां, हमको लगता है कि कृष्णा में प्रतिभा है और हम नहीं चाहते थे कि उसके हाथ से ही मौका निकले। और इतना ही नहीं मां, ये जो पिंकी है, जो बड़ा बड़ा बात कर रही है, ई का किए हम लोगों के साथ, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कौन है जो चाहेगा कि कृष्णा परीक्षा ना दे पाए? सर, किसी को बताइएगा मत सर। ये वीडियो प्रियंका राज का हुक्म था। नहीं तो हमको कहाँ जरूरत है कृष्णा मैडम को पीछे पड़ने की साहब। हमारा दुश्मनी थोड़ी ना आपसे। वीडियो का हुक्म टाल नहीं सकते। आप लोगों के साथ हमने जो किया उसके लिए हम माफी चाहते हैं साहब।